हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज के नए नए क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ बिल्कुल एकदम से नए क्वेश्चन। और हाँ, जिसको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाता यार। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट है और वो क्या है, वो है हरी सब्जियाँ। तो हमें आयरन के लिए हरी सब्जियां ही खानी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूध की मिठास के लिए कौन जिम्मेदार है। अच्छा, एक चीज़ और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले से पता थे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होंगे, फिर भी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा लैक्टोज। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है। दही सबके घर में बनती है, दूध से बनती है, सबको पता है, लेकिन वो बनती कैसे है, उसे बनाने के पीछे कौन है। तो वो है इन चार ऑप्शन में से कोई एक। अब आप मुझे बताइए कौन है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बिना आपका दूध से दही नहीं बन सकती। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है। तो आपको पता ही होगा कि गाय का दूध पीला होता है और भैंस का दूध सफ़ेद होता है। अब वो पीला दूध क्यों होता है। एनिमल तो दोनों ही हैं, लेकिन दूध में इतना डिफरेंस क्यों है, उसके पीछे भी है कुछ रीज़न। तो यहाँ पर है चार ऑप्शन, उनमें से है आपका बी पार्ट, कैरोटीन और कैसीन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भैंस के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर वही हमारे पास चार ऑप्शन है। चलिए मैं ऑप्शन को एक बार रीड कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए है 5.5%, बी है 9%, सी है 7.2% एंड डी है 11%। तो यहाँ पर ऑप्शन है राइट सी, 7.2%। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं, जिनमें से है ए ऑप्शन रेनिन, बी पैप्सिन, सी ट्रिप्सिन एंड डी एरेप्सिन। बट कोई एक ऑप्शन है जो सही है, और वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के लिए आवश्यक है। कौन सी चीज़ है जो मानव विकास के लिए आवश्यक है। तो उनमें से ये चार ऑप्शन है, वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बट यस, आपका यहाँ पर सही जवाब है बी, प्रोटीन। मानव विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो खूब भर भर के खाइएगा प्रोटीन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। अगर आप कैल्शियम खा रहे हो तो उसका अवशोषण के लिए आपको विटामिन की नीड होती है, और वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है। ये आप लोगों को सबको ही पता होगा, फिर भी हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दे देते हैं, और उनमें से कोई एक ऑप्शन ही है राइट। तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, आयरन, जिसे हम लोहा भी बोलते हैं। तो जिसमें आयरन होता है वही चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, ताकि आपको एनीमिया की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी क्या चीज़ है जो ठंड में भी पिघल जाती है। ठंड है तो भी वो जमती नहीं है, पिघल जाती है। तो ऑप्शन है ए मोमबत्ती, बी नमक, सी चीनी एंड डी बर्फ़। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, मोमबत्ती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 11 क्वेश्चन की तरफ। आम खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। सॉरी, यहाँ पर आएगा कच्चा आम खाने से कौन सी बीमारी
ठीक हो सकती हैं। देखिए अभी आम का सीज़न है और कच्चा आम हमें पके हुए आम की अपेक्षा ज़्यादा खाने चाहिए, मतलब इस बीमारी में वो ठीक होते हैं। तो कौन सी है वो ऐसी बीमारी? जो कि है एसिडिटी। जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो कच्चा आम खाइएगा, अपनी बीमारी को दूर भगाइएगा। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है हिमालयन नेशनल पार्क किस ज़िले में है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हमें, वरना मुझे ही बताना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन बता देती हूँ, सिरमौर, कुल्लू, ऊना एंड चंबा। हम ही बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू। चलिए बाय बाय।